नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हो रहा है करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर के पाकिस्तान में। श्री करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर के पाकिस्तान की नई चाल सामने आई है। गुरुद्वारे के रख रखाव का काम पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीन करके नई संस्थान को सौंप दिया गया है। खास बात है कि गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य शामिल नहीं है। अब करतारपुर गुरुद्वारे की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है। खास बात है कि करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव की जिम्मेदारी जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है उसके सभी 9 सदस्य इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। और बताया जा रहा है कि ईटीबीपी को पूरे तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कंट्रोल करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का सीईओ मोहम्मद तारिक खान को बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर के जारी किए गए नए आदेश में गुरुद्वारे के जरिए व्यापार का प्लान भी है। इस आदेश में प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का जिक्र भी किया गया, यानी कि गुरुद्वारे से अब इमरान खान सरकार पैसा कमाने की जुगत में जुट गई है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि इसकी निंदा की जा रही है। तमाम नेता देश भर से इसकी निंदा कर रहे हैं कि इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गुरुद्वारे को संभालने के लिए तमाम नियम कानून होते हैं, जिसके मद्देनजर जो भी संस्था है या जिस भी संस्था को ये गुरुद्वारा संभालने को दिया जा रहा है उसमें कुछ सिख समुदाय के लोग भी होने चाहिए, ताकि एक नियम के तहत जो भी कार्य करने हैं वो किए जाएं। फिर चाहे वो लंगर का प्रसाद बांटने का कार्य हो या फिर वहाँ पर जो पाठ होते हैं उसका काम हो, तमाम अहम चीज़ें होती हैं गुरुद्वारे को संभालने के लिए। और इसी के मद्देनज़र ये बार बार कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि देश भर में जब से ये बात सामने आई है, देश भर में तमाम नेताओं ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो निंदा कर रहे हैं इस फैसले की, पाकिस्तान की सरकार के इस फैसले की। तमाम चीज़ें आपके सामने हमने आपको बता दी हैं कि पाकिस्तान का एक गुरुद्वारे से व्यापार करने का इरादा कर रहे हैं। अब श्री करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर के पाकिस्तान की नई चाल अभी सामने है। गुरुद्वारे के रख रखाव का काम पाकिस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से ले लिया गया है और एक नई संस्थान को सौंप दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख समुदाय का सदस्य नहीं है, यानी कि अब करतारपुर गुरुद्वारे की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंप दी गई है। ये तमाम बातें आज निकल करके सामने आई। सुबह से ही हम इस मसले के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि पाक से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से ये काम छीन लिया गया है, पाकिस्तान के गुरुद्वारे से व्यापार करने का इरादा है। और ये तमाम बातें श्री करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई चाल अब सामने आई है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हरजीत ग्रेवाल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। हरजीत जी, ये एक अजीब तरीके की बात पाकिस्तान ने कर दी है। एक गुरुद्वारा जो इतना सम्मानीय गुरुद्वारा है उसके लिए ना केवल खुद पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी बल्कि विदेशों से भी और भारत से भी कई लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर के अपना सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं। और अब उसको लेकर के एक अलग सा ही उलट सा फैसला आ गया है इमरान सरकार का। हरजीत ग्रेवाल जी, अब मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के। पाकिस्तान की मानसिकता तो हमेशा ऐसी रहती है जी। और वो उसको सिख और हिंदू और क्रिश्चियन किसी में भी किसी का भी सत्कार नहीं वो करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। ये उन्होंने एक ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बता दिया है कि हमें गुरु नानक देव में कोई श्रद्धा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ एक आवाज बुलंद होनी चाहिए और उसका श्रद्धा और सत्कार वही लोग कर सकते हैं जिनको जानकारी हो। इसलिए पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती थी तो उसी के हवाले रहना चाहिए था। तो पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज को दबाया जा रहा है वहाँ, ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है।
और मैं समझता हूं कि दुनिया में इसको बताना चाहिए, उन पे दबाव बनाना चाहिए कि दोबारा वो प्रबंध सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास ही रहे। जी, आपने ये जिस तरीके से ये सारी चीज़ें की, कई तमाम नेताओं, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा हों और तमाम अन्य नेता, अन्य पार्टियों के, सभी ने इसकी निंदा करी है कि इस तरीके का कैसे फैसला ले सकती है इमरान सरकार। नहीं तो इसकी निंदा तो होनी चाहिए, और ये जो भी मानवता में विश्वास रखेगा, क्योंकि गुरु नानक का धर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए जो विचार उन्होंने दिया है, तो उसका भी अगर सत्कार ना हो, श्रद्धा ना हो, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में मानवता के लिए भी ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन हो रही है और मानवता के लिए भी अपराध कर रहे हैं वो लोग। ये नहीं करना चाहिए उनको, और अपने देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं, वो दुनिया का भी नुकसान करने के चक्कर में रहते हैं। तो उनको संवेदनहीन सरकार है, वो संवेदनहीन लोग हैं जो वहां चला रहे हैं इस सिस्टम को। जी, जिस तरह से आपने बताया कि बेहद संवेदनहीन वहां पर लोग हैं, आप खुद बीजेपी के नेता हैं, आप केंद्र सरकार से क्या ये आग्रह करेंगे कि वो इसमें हस्तक्षेप करे, दखल दे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, उस बात को कहेंगे, सभी कहेंगे, मैं अकेला नहीं, सभी लोग कहेंगे। पंजाब के और देश के, दुनिया के सब लोग चाहते हैं कि इसमें श्रद्धा और सत्कार बना रहे। जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि श्रद्धा बनी रहे, ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा फैसला लिया गया इमरान सरकार की तरफ से, अगर यह भारत की सरकार जाए उसमें दखल दे और कहे कि जो कमेटी बनाई गई उसमें कम से कम 2-3-4 लोग तो कम से कम सिख समुदाय से हों, ताकि किस तरीके से काम होना है वहाँ पे, नियम के तहत गुरुद्वारे में काम होता है, सब कुछ श्रद्धा पूर्वक होता है, उसका मान सम्मान बरकरार रहे। ऐसा है कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऑलरेडी है, कंस्टिट्यूटेड है, तो उसको उसका प्रबंध देना चाहिए। और वहाँ भी अच्छे अच्छे सिख रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो सिक्खी से जुड़े हुए हैं, सिख विचारधारा को अब तक जीवित रखे हुए हैं, पाकिस्तान में इतने कष्ट सह के भी, जो उन पे अत्याचार होते हैं वो सह के भी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी हालत में ये इनको, इस सरकार को उसमें गलत दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी बीजेपी नेता हरजीत जुड़े हुए थे, अपना पक्ष रखते हुए कि क्या कुछ उनका सोचना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। बिहार के किसानों के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प। राज्य में ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन मुफ्त, किसानों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान, कृषि विकास और योजना आयोग की स्थापना, छोटे किसानों को 4% के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब हम आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ बयान आए हैं तमाम नेताओं के, सुनिए। बहुत अफसोस की गल है कि श्री करतारपुर साहब, जिथे श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ने अपना अंतला समा जिहड़ा असीं बताया सी, जिथे किरत करन दा संदेश सारे संसार नूं दिता सी, और पिछले साल जो लांघा सी दोनों सरकारां ने आपस गलबात करके वो खोलिया गया सी। सिखां दे विच बहुत वड्डी खुशी पाई गई सी, और बहुत सारे सिख संगतां उत्थे दर्शन करने वास्ते पहुँचदियां सन। सो जो हुण मैं समझदा कि पाकिस्तान सरकार ने जो फैसला किया है बहुत ही दुखदाई है, बहुत मंदभागा है, क्योंकि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का जिहड़ा प्रबंध सी वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वल्लों सारा उत्थे कीता जांदा सी, लेकिन हुण उत्थों लैके जो पाकिस्तान सरकार ने प्रोजैक्ट मैनेजमेंट यूनिट नूं जिहड़ा दिता गया है, और मैं समझदा ये बहुत ही मंदभागा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो पाकिस्तान की कैबिनेट ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, जो कि गुरु नानक देव जी का चरण छूं स्थान है, उसका सारा प्रबंध
पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मतलब सिखों से लेकर और ईटीबीबी जो एक आईएसआई की संस्था है उसके हाथ में दे दिया। और बकायदा केंद्र की वहां की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की कि अब के बाद सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सारी गुरुद्वारा कमेटी की मैनेजमेंट कंट्रोल, सारे का सारा जो है वो एक 7 मेंबरी कमेटी जिसमें एक भी सिख नहीं है, सारी नॉन सिख बॉडी है वो। तो अभी आपने सुना कि कितना ज़्यादा गुस्सा है सभी लोगों में, और वो यही कह रहे हैं कि इसकी हम निंदा करते हैं। ये जिस तरीके का फैसला लिया गया है इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि बेहद साफ है ये चीज़ कि किसी भी धर्म का कोई भी अगर एक संस्था है, एक अगर गुरुद्वारा है, मंदिर है या मस्जिद है, तो उसमें उसी समुदाय के लोग शामिल हों, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरीके से सभी नियमों का पालन करना है, किस तरीके से उसका रखरखाव करना है। क्योंकि ऐसे ये आपको बता दें कि सेंसिटिव मामले हैं कि इनके ऊपर, यानी कि बेहद ही संवेदनशील ये मामले हैं कि इनके ऊपर बेहद ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से जो पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने फैसला लिया है, इसकी चौतरफा देश भर में निंदा हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी जुड़ गए हैं। जगतार जी, आपसे पहले भी मैंने चर्चा की थी, बेहद निंदनीय फैसला है, चौतरफा विरोध हो रहा है भारत में इस फैसले का, इमरान सरकार का ये फैसला। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे ये जो मसला है ये बहुत ही निंदन जोग है कि आप जो गुरुद्वारा वो पूर्ण रूप से सिख समुदाय का, और जो सिख पंथ के जो थे बाबा नानक जी, उनका तो उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 17 साल वही बिताए थे, और काफी लंबे जद्दोजहद के बाद ये गुरुद्वारे के दर्शन शुरू हुए थे। और ठीक है, आपकी सरकार है, आपकी यूरिडिक्शन है, आपका देश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां की जो मैनेजमेंट बनाओ, बॉडी बनाओ एक नई, तो उसमें आप किसी भी सिख को ना लो। जबकि पाकिस्तान में तमाम जितने भी गुरुधाम है, गुरुद्वारे, उनके प्रबंधक के लिए वहां पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काफी लंबे समय से चल रही है। आप उस कमेटी को नजरअंदाज करके एक अपनी कमेटी बना रहे हैं, और पाकिस्तान का तो पहले ही पता है कि वो उनके जिस हिसाब से भारत के साथ सलूक है, जिस हिसाब से भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, और वहां से हमें नफरत मिली है। और इसमें कोई शक नहीं, ये पाकिस्तान की आर्मी, जैसे आईएसआई हो या पाकिस्तान की आर्मी हो, ये उनके लोग ही हो सकते हैं जो अभी जो नई कमेटी बनी है। लेकिन वहां का जो सिख समुदाय है, अगर आप उनको नजरअंदाज करो, आपके ऊपर पहले इल्जाम लग रहे हैं कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी खतरे में हो, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन आप उनका दिल जीतने की बजाय आप उनको नजरअंदाज करो, और आप दुनिया भर में ये साफ करवा चुके हैं कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है, चाहे वो सिख है चाहे वो हिंदू है, वो सेफ नहीं है। और ये साफ है कि जब आपने कॉरिडोर खोला दोनों सरकारों की तरफ से पहलकदमी से, और काफी सिख समुदाय लगातार इस पे अरदासें करता आ रहा था कि वो जो गुरुद्वारा उसके दर्शन दीदार करने के लिए कॉरिडोर बनना चाहिए। वो कॉरिडोर बना, और आपको अगर आपने वहां पैसे खर्च करके इंतजाम किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस कमेटी में, मैनेजमेंट कमेटी में आप किसी भी सिख को ना लिया जाए। बहुत सारे सिख हैं। और दूसरी बात है, जब पाकिस्तान में पहले ही एक पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन है, हर साल उसका अध्यक्ष चुना जाता, तो फिर नई कमेटी बनाने की क्या जरूरत है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे शंके हैं वो हमेशा पाकिस्तान के प्रति इसी जो उनकी एक्टिविटी है उसी को लेकर हमारे जो शंके वो और मजबूत हो जाते कि जो पाकिस्तान सरकार है वो आईएसआई के इशारों पे नाचती है। और नई कमेटी जो बनी है उसकी जरूरत नहीं थी। अगर आपने कमेटी में बनानी थी तो ठीक है, उसमें कम से कम सिख लोग हैं उनको लेना चाहिए, जो वहां की मिनॉरिटी के लोग उनको शामिल करना चाहिए था। लेकिन आपने ये नजरअंदाज करके आपके जो मंसूबे है वो पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि आपकी मंशा और मंसूबे क्या है। तो निश्चित तौर पे पंजाब से नहीं, भारत से नहीं, तमाम दुनिया भर में जो भी सिख भाईचारा या मिनॉरिटी है वो पहले ही इल्जाम लगाती आ रही है, और अब वो जो इल्जाम लगे वो सच हो चुके, और इसकी जितनी भी निंदा की हो रही है पूरे दुनिया में, तो निश्चित तौर पे इमरान खान सरकार को मैसेज पता चल गया होगा कि जो आपने फैसला लिया, जो आपने कमेटी बनाई है वो निश्चित तौर पे गलत है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान गवर्नमेंट के लिए उतना ही अच्छा होगा
जितनी जल्दी ये कमेटी को वो रिजेक्ट करके एक नई कमेटी बनाए जिसमें सिख धर्म के लोग हो, और अगर कमेटी नहीं बनाई तो वो इस कमेटी गुरुद्वारे का भी जो जिम्मा है वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तुरंत दे देना चाहिए। जी जी, जिस तरीके से आपने पूरी बातें विस्तार से अपनी रखी, बेहद सही कह रहे हैं आप जगतार जी, लेकिन यही बात बार बार घूम करके आ रही है कि चाहे कोई भी समुदाय हो, उस समुदाय की कोई भी जो आप मानते हैं जिसको, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, और आज गुरुद्वारे की बात आई है, आपको उतने ही सम्मान के साथ उसको देखना चाहिए। अगर किसी मस्जिद में भारत में अगर ऐसा हो जाए तो शायद ये भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वैसे ही वहाँ पे पाकिस्तान सरकार को भी सोचना चाहिए, इमरान सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम इसमें अगर आपको कोई नई कमेटी बनानी भी थी तो उसमें 2, 3, 4 ऐसे लोग हों कि जो उस समुदाय से संबंधित हों। देखिए, हर धर्म का ये अपने एक असूल सिद्धांत होते हैं, और ये नहीं कि वहाँ गुरुद्वारा हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम भाईचारों को लगा दो, अगर कोई मंदिर है तो वहाँ किसी सिख को लगा दो, अगर मस्जिद है तो वहाँ किसी सिख और हिंदू को लगा दो। हर धर्म का ये अपना एक तौर तरीका, असूल है, सिद्धांत है, फलसफा है। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए इमरान खान सरकार को फैसला लेना चाहिए। अगर वहाँ किसी मस्जिद में, आप भारत की बात करें, अगर पाकिस्तान किसी मस्जिद में किसी गैर मुस्लिम को लगा देते तो वो जो असूल है, सिद्धांत है, फलसफा, वही गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी को इतना ज्ञान नहीं होता कि उसके दूसरे धर्म के क्या रीति रिवाज है, क्या संस्कार है, क्या फलसफा, क्या सिद्धांत है। तो ये बहुत ही पाकिस्तान जी, तो आपने सुना, अभी विस्तार से चर्चा हुई, हमने कई बयान भी आपको सुनाए कई नेताओं के, और उसमें वो साफ कह रहे हैं कि इस तरीके का कदम पाकिस्तान को नहीं उठाना चाहिए था। ईटीबीपी को पूरी तरीके से पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा संचालित करार दिया है। तो ऐसे में जाहिर बात है ये कि जो आहत होते हैं लोग, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि कोई भी संस्था हो, कोई भी मंदिर हो, चाहे शिवालय हो या फिर आप मस्जिद की बात कर लें और आप गुरुद्वारा, बेहद जब ऐसी चीज़ें आपकी बात आती है तो लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी होती हैं, तो बेहद संवेदनशील ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से, पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया है, इसकी भारत में चौतरफा निंदा हो रही है। तमाम बयान भी अभी हमने आपको सुना, साथ ही साथ हमारे साथ अभी नेतागण भी जुड़े हुए थे कांग्रेस से, उनकी बात भी मैंने आपको सुनवाई कि क्या कुछ, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाया। साथ ही हमारे संपादक भी अभी जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनको भी आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से उन्होंने विस्तार से बताया कि हर एक धर्म का अगर आपकी एक आपकी आस होती है, एक आपकी श्रद्धा होती है, उसको कहीं भी खंडित नहीं करना चाहिए। जो लोग उस धर्म को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, उसे अपनाते हैं, वो जानते हैं कि उसमें क्या नियम कानून लगते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान अहमता और महत्व के साथ रखना चाहिए। इसी को लेकर के ये बातें भी साफ की गई, क्योंकि गुरुद्वारे में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, चाहे वो गुरबानी हो, चाहे वो पाठ का करने का कार्यक्रम हो, या फिर वो लंगर का कार्यक्रम हो, किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसका सिस्टम होगा, कैसा उसका रंग रूप होगा, किन चीज़ों को उसको बहाल करनी है, वहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं। और ऐसे में एक गैर सिख समुदाय से जुड़ा संगठन आ जाए वहाँ पे और वो काम संभालना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में इसको लेकर के गुस्सा पैदा होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अब इसमें दखल दिया जाए, एक बार फिर से इमरान सरकार इसके बारे में सोचे और अपने जो फैसला उन्होंने लिया है उसको बदले। और सी खबर पर हमारे साथ प्रीतपाल, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी, आपको भी मालूम ही होगा कि इमरान सरकार ने क्या फैसला लिया है, पाकिस्तान के इमरान खान सरकार ने ये अजीबोगरीब फैसला ले लिया है। प्रीतपाल जी, देखिए बात ऐसी है, पहला तो ये उनका इंटरनल मैटर है, बट जब सिखों की बात आ जाती है तो सिख पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जो हमारे रीति रिवाज और हमारी मर्यादाएं हैं वो हमारी, जैसे एसजीपीसी यहाँ बनी हुई है, दिल्ली कमेटी बनी हुई है, हरियाणा कमेटी बनी हुई है, तो इनके प्रबंध हमारी एक कमेटी ही संभालती है। और हमारी मान मर्यादा, जो हमारे रीति रिवाज बने हुए हैं गुरु साहब के काल से, उस पे पूरा किया जा सके। अगर ऐसा भी फैसला इमरान सरकार ने लेने जा रही है, लिया है, तो वो बड़ा नकेल करते हैं उस चीज की और उन्हें कहते हैं इस फैसले को रिव्यू कीजिए, क्योंकि सिख कौम के तो अलग अलग मसले हैं, वो उस पर वाकफ बोर्ड अगर थोड़ा काम करेगा। तो इसीलिए इस फैसले पे हम अपना रोष और कर्रा विरोध करते हैं। जी,
आपने इस तमाम बातें जो कही कि भले ही वो उनका इंटरनल मैटर, लेकिन आपने वहीं साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि सिख समुदाय के लोग पूरे देश भर में फैले हुए हैं। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो चाहे पाकिस्तान में ऐसा फैसला लिया गया, लेकिन भारत के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी काफ़ी आहत हैं इस फैसले से। प्रीतपाल जी, देखिए, मैंने एक बात कही कि पाकिस्तान जो अपने देश में करेगा उसका इंटरनल मैटर है, जी बट जब धर्म की बात आ जाती है तो वो सिख कायदे कानून जो हमारे रहत मर्यादा जिसे हम कहते हैं उसके अनुसार गुरुद्वारा कमेटीज के प्रबंध चलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी कमेटी वहाँ के पाकिस्तान जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, तो जो प्रबंधे कार्य हैं वो उन्हें ही चलाने दिए जाने चाहिए। इसीलिए इसके लिए हमारा अब तो विदेश मंत्रालय ही, हम तो उनके पास रोज जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम अगर वही बात करेगा उनके साथ, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे अपना पंजाब हिंदुस्तान के जो बैठे हैं वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं कर सकते। ये सरकार तो सरकार का होता है। अब हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार को चाहिए कि वहाँ पे इस चीज पे दखल अंदाजी करे, जो हमारी जो रीति रिवाज है, हमने तो पहले इतनी अरदासें करके करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया था, वो मानी गई थी सिख संगत की अरदास, बट ये कोरोना काल ने उसे फिर बंद कर दिए दरवाजे, और ऐसी फैसले करके वो आगे के लिए भी ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसी नॉनसेंस क्रिएट हो जो कोई ISI वहाँ पे बैठी है और कुछ कट्टरपंथी बैठे हैं। तो ये चाहते हैं हमेशा, बट हम इस चीज का विरोध पाकिस्तान की भी कड़ी निंदा करते हैं, और साथ में हम अपनी सरकार को भी, मोदी सरकार को कहते हैं कि बाकी बातें आप थोपने लगे हुए हो, इन चीजों पे भी गौर कीजिए जहाँ पे धार्मिक आजादी की बात आती है। जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए प्रीतपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता प्रीतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे अपना वक्तव्य रखते हुए कि क्या कुछ उनका सोचना है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदीप गोसा शिरोमणि अकाली दल से। गुरदीप जी, ये अजीब फैसला पाकिस्तान की इमरान सरकार का कि अब एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें एक भी सिख समुदाय का शख्स होगा ही नहीं। गुरदीप तो मैं समझता हूँ जी स्वाति जी, पहले तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी, मैं कड़े निंदा करता हूँ ये वाली बात की, क्योंकि ये दोगला चेहरा है। हम पहले भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ मंसूबे अलग हैं, हम बार बार जो बोल रहे थे, आज डबल चेहरा सामने जो आया, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है ट्रस्ट इनकी, उसमें तो सिख समुदाय नहीं है, उनको हमारी मर्यादा का क्या पता है। तो ये तो वही बात होगी कि आपका हम रास्ता खोल रहे हैं पर इसके पीछे कुछ और चल रहा है। तो मैं मोदी जी से खास करके विनती करूंगा, विदेश मंत्रालय से भी विनती करूंगा कि इनके पीछे के मंसूबे को बाहर निकालेगा। हम जबकि पाकिस्तान कमेटी बनी हुई है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, तो उसमें उसको दिक्कत क्या है पाकिस्तान को। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके पीछे ना कुछ ऐसे कारण है जो हम सिख समुदाय को बदनाम करना चाहते हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके जो पीछे कारण वो भी हम ढूंढेंगे। हम अकाली दल की तरफ से, SGPC की तरफ से, दिल्ली कमेटी की तरफ से, सबसे हम प्रेशर डालेंगे ताकि ये फैसला उनको बदलना पड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरदीप गोसा हमारे साथ जुड़े हुए थे शिरोमणि अकाली दल से अपनी बातें रखते हुए। तो तमाम जो नेता हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई है। ये अजीब फैसला है और इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। जो वहाँ की लोकल कमेटी बनी हुई है पाकिस्तान की सिखों की, उनको ही इस जो गुरुद्वारा है उसका संचालन करने देना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना है ANB न्यूज़ के साथ।